बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन का एक अहम ऐलान, जो कि एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। उसमें स्पेशल राहत देने का ऐलान किया गया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड ने भी एक अहम ऐलान किया है, वो किस तरह से असरअंदाज हो सकता है तमाम यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों पे, उस पर बात करेंगे। उसके बाद असाइलम सीकर्स की क्या रेशो जा रही है स्पेन में, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। असाइलम सीकर से रिलेटेड कुछ ज़रूरी मालूमात, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद नई इमदाद के बारे में कौन कौन सी कागजात डॉक्यूमेंट चाहिए, तब आप बच्चों की कारगोदी खोस जो नई इमदाद है वो अप्लाई कर सकेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको मालूमात प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन का अहम ऐलान कौन सा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब से कोरोना वायरस आया, हर मुल्क ने डे बाई डे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट की, अपने कवानीन अपडेट किए हैं, जो कि हमारी ज़िंदगियों पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असरअंदाज होते थे। लेकिन जब से बच्चों का मामला आया है कि बच्चों पे भी उन्होंने पूरी यूरोपीय यूनियन में, और अगर बात करें पूरी दुनिया में, तो इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा नए कवानीन बनाए गए कि बच्चों को पीसीआर टेस्ट के साथ साथ वैक्सीन भी लगवाना ज़रूरी है। इस तरह के तमाम मामला जो हैं वो सामने आए। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा, स्पेशली वालिदैन को। और हमारी कम्युनिटी में अगर कोई अपनी होम कंट्री जाना चाहता था, अगर उसके 2-3 बच्चे हैं और साथ ख़ुद फैमिली है, तो अच्छा खासा उनको झंझट करना पड़ता था और अच्छी खासी उनको फ़ीसेस पे करना पड़ती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मरहला था। लेकिन अब स्टेप बाई स्टेप इसमें आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। अब स्पेन यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक में शामिल हो चुका है जिन्होंने बच्चों से रिलेटेड जो है वो ख़ास तौर पर राहत देने का ऐलान किया है। अब क्या होगा, अनकरीब नया कानून लागू होने जा रहा है, जो कि 14 फरवरी है, जो कि आज का दिन है। यहाँ आज के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनके वैक्सीन जो है वो ज़रूरी नहीं होगी 18 साल की उम्र तक। 18 साल से कम जो बच्चे हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट उनका प्रेजेंट किया जाए, लेकिन उनके लिए सिर्फ ज़रूरी है कि सफ़र से पहले पीसीआर टेस्ट जो है वो 72 घंटे कम से कम पहले जो है आपने उनका पीसीआर टेस्ट करवाना है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पीसीआर टेस्ट है इसके बारे में बच्चों के साथ स्पेशली राहत अनकरीब सामने आएगी, और इसके बारे में नई अपडेट सामने इंशाअल्लाह ताला आएगी, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस बच्चों के लिहाज से पीसीआर टेस्ट के बारे में भी पहले की तरह राहत के बारे में आगे स्टेप बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये तमाम चीज़ों का दारोमदार कोरोना की वबा जो है उसके फैलने की कमी पे है। अगर इसकी वबा इसी तरह कम होती रहती है, कम होते होते तकरीबन ख़त्म होने के करीब आती है और एक नॉर्मल बीमारी के तौर पे जो है वो शुरू होती है, जैसे कि स्पेन ने अनाउंस कर दिया है कि ये नॉर्मल फ्लू के तौर पे इसको लिया जाएगा। इसके बारे में हर साल वैक्सीन की आगाही जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उनको हर साल वैक्सीन लगवाने के लिए उनको कहा जाएगा। इस तरह की अपडेट्स आने वाले वक्त में आएगी, और जिस तरह ग्रिपे के बारे में एक वैक्सीन है, इसी तरह इसकी वैक्सीन एक आ जाएगी और वही हर साल लगवाना पड़ेगी, ख़ास तौर पे एज्ड लोगों को। तो इस तरह एक नॉर्मल बीमारी के तौर पे ये प्रेजेंट होगी। उस वक्त जो है ये तमाम मामला जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं जो कि इसकी रेशो को कम या ज़्यादा करने में मददगार होगा। अगर तो इसकी रेशो कम होती है तो फिर ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अगर ये रेशो जो है बढ़ती है तो इसी तरह जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रहेंगे, और हो सकता है कि जो रिस्ट्रिक्शन में नरमी की गई है वो रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से लागू कर दी जाएं। बहरहाल ये एक अच्छी अपडेट है, और ख़ास तौर पे वो वालिदैन जो सफ़र करना चाहते हैं अपने बच्चों को लेके, उनके लिए एक अच्छी अपडेट है। स्विट्ज़रलैंड ने एक बहुत अहम ऐलान किया, जो कि डायरेक्टली और इंडायरेक्टली यूरोपीय यूनियन में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों पे असरअंदाज हो सकता है। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई भी छोटे से छोटा कानून अगर लागू करना होता है तो रेफरेंडम करवाते हैं वो।
मतलब कि इलेक्शन करवाते हैं और अवाम से पूछते हैं कि हम ये कर लें या हम ये ना करें, तो वहाँ पे येस और नो का आंसर देना होता है अवाम ने, और उस रेशो पे वो फैसला करते हैं और कानून साजी करते हैं। बाकी ममालिक में ये है कि हर 5 साल के लिए लोगों को चुन लिया जाता है और वो लोग पार्लियामेंट में वोटिंग करते हैं और उन पे फैसला होता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसमें हर फैसला जो है वो डायरेक्टली आवाम से पूछा जाता है, सिवाय इसके कि पार्लियामेंट से पूछा जाए। यही वजह है कि मई में दोबारा से एक नया रेफरेंडम होने जा रहा है जिसमें पूछा जाएगा क्या शेंजन स्टेट के साथ रहा जाए या कि शेंजन एरिया को ख़त्म कर दिया जाए। शेंजन एरिया का ये फ़ायदा है इस वक्त स्विट्ज़रलैंड को और शेंजन एरिया को कि पूरी यूरोपीय यूनियन शेंजन एरिया में से जो लोग हैं वो स्विट्ज़रलैंड जाके काम कर सकते हैं, और जो स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं वो यहाँ पे यूरोपीय यूनियन में शेंजन स्टेट में आ सकते हैं। और वो लोग जो वीज़ा रखते हैं शेंजन स्टेट का वो स्विट्ज़रलैंड बगैर किसी रुकावट के जा आ सकते थे। लेकिन अब मई में अगर ये रेफरेंडम इसके ख़िलाफ़ आता है कि हमें अलहदा हो जाना चाहिए, तो फिर इसके लिए यूरोपीय यूनियन के लिए एक बड़ा धचका होगा। और मई में अगर ये आता है कि नहीं अलहदा होना चाहिए, जैसे पहले एक मरतबा रेफरेंडम हो चुका है जो कि यूरोपीय यूनियन में रहने के लिए था, उस वक्त अवाम ने कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन में रहेंगे, इस वजह से वो रेफरेंडम का कि जो है वो नेगेटिव असर नहीं पड़ा। लेकिन अब है शेंजन स्टेट में कि हमें शेंजन स्टेट में ये जो आज़ादाना तौर पे मूवमेंट है ये रखनी चाहिए या नहीं, इस पे अब रेफरेंडम होगा। अगर अवाम कहती है नहीं, तो फिर ये एक शेंजन स्टेट्स के लिए वाक़या ही ये धचका होगा, और फिर आने वाले वक्त में शेंजन स्टेट के लोग जो हैं वो आज़ादाना तौर पे स्विट्ज़रलैंड नहीं जा सकेंगे, वहाँ पे काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड ने बहुत ज़्यादा शिक्कें जो हैं ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन की नहीं मानी, वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर रह रहा है। असाइलम सीकर से रिलेटेड कुछ आप लोगों के साथ कुछ मालूमात शेयर करूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इस पे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आते हैं, यहाँ पे रेशो क्या है, यहाँ पे जो है वो क्या मामलात हैं, काम की इजाज़त कब मिलती है, ये तमाम चीज़ें इस पे मैं इंडिविजुअली कुछ वीडियोस बना चुका हूँ काफ़ी अर्सा पहले, लेकिन इसमें आपको कुछ अहम ख़ास मालूमात प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि स्पेन पूरी यूरोपीय यूनियन में ऐसा मुल्क है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है असाइलम देने में। इसकी रेशो यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक में कम ममालिक में आती है जो कि हर साल कम से कम लोगों को असाइलम देता है। उसकी यही वजह है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ इसके रूल एंड रेगुलेशन जो हैं, जो इसका प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, जिसकी वजह से बहुत सारे असाइलम सीकर जो हैं वो अप्लाई करने के बाद जब साल हर साल उनको जवाब नहीं मिलता, या तो वो मुल्क चेंज कर जाते हैं या वो यहीं पर रह के अपना स्टेटस जो है वो रैगो सोशल की तरफ चले जाते हैं या दूसरे स्टेटस की जानब चले जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो सक्सेस रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है। क्यों कम है? क्योंकि इनका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं और आपको पहला कार्ड मिलता है तो उस पे काफ़ी ज़्यादा जो है ये अरसा लगाते हैं, बाज़ औक़ात 2 से 3 साल भी असाइलम सीकर को लग जाते हैं कि उनको आंसर नहीं दिया जाता। इस वजह से स्पेन जो है वो असाइलम अप्लाई करने के लिए और यहाँ पे रहने के लिए असाइलम सीकर्स के लिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा मुल्क नहीं है। लेकिन इससे ये भी नहीं कहा जा सकता है कि असाइलम यहाँ पे नहीं मिलता। जिनके केसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, जेन्युइन होते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो उनके लिए कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है, उनको असाइलम मिल जाता है। इस वजह से आपके केस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी क्या कंडीशन है, क्या उसमें रियलिटी है कि ये आप साबित कर सकें कि आपके साथ जो आप बता रहे हैं वो कागजात में भी आप प्रूफ कर सकें, तो ये कन्फर्म बात है कि आपको असाइलम सीकर के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा। नई बच्चों की जो इमदाद है इसके बारे में आपको कागजात बताता चलूँ, जिसके बारे में काफ़ी कमेंट आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो चाहिए। आपको बताता चलूँ कि अब तमाम चीज़ें ऑनलाइन होने जा रही हैं और काफ़ी चीज़ें 90% ऑनलाइन हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस ने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है कि ऑनलाइन ही सब कुछ होना शुरू हो चुका है। यही वजह है कि सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है, वो है डिजिटल सर्टिफिकेट। अगर आप फैमिली के सरबराह हैं तो आपके ही डिजिटल सर्टिफिकेट पे तमाम के मामलात हो जाएंगे।
इस वजह से आपने डिजिटल सर्टिफिकेट एज सून एज अर्ली बनवा के रख लेना है, जो कि आपको मैं नेशनल लेवल पे अगर बनवाने का कहूँ तो आपने सिंधी के दफ्तर से बनवाना है। उनको आप कॉल करेंगे, वो आपको कॉल पे भी आपकी वीडियो जो है वो कॉल आपको वीडियो कॉल पे लेंगे और आपको सामने बिठा के आपसे कुछ एक दो चीज़ें आपकी पर्सनल पूछेंगे। उसके बाद आपको डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में तमाम हदायत मिल जाएगी और आपको वो भेज देंगे। लेकिन अगर आप किसी दफ्तर में सीधा लेके जाना चाहते हैं तो वो भी एक तरीका है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप सूबाई लेवल का लेते हैं या डीजी आईडी कैट वगैरह या किसी अजंता मिनटों में जाके जो डिजिटल सर्टिफिकेट लेते हैं वो महदूद होता है, वो एक ख़ास एरिया तक के लिए काम करता है। उसके अलावा वो तमाम नेशनल डिपार्टमेंट्स के लिए काम नहीं करता। इस वजह से कोशिश करें सिंधी का इशू करवाने का। उसके बाद सारी फैमिलीज़ के आईडीज़ लाजमी तौर पे आपके पास होने चाहिए, जिसमें लिबर फैमिली या बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट अगर यहाँ पे हुए हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इस वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको जो है वो आपके पास हों तो आप अप्लाई करेंगे। रेंता 2021 का लाजमी तौर पे होना चाहिए, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसके बगैर नहीं होगा। उसके बाद जो तरख़ीता नमरोसा है, अगर आपके बच्चे 3 हैं या 4 हैं तो आपके पास जो तरख़ीता नमरोसा है वो लाजमी तौर पे दें उनको, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप इंग्रेसो मिनिमा बिताल लेते हैं तो वो भी अपनी जो फ़ाइल आप सबमिट करवाते हैं उसमें मेंशन करें कि आप वो ले रहे हैं, वो भी एक अच्छा पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो रेंता जो है वो अगर आपकी वाइफ काम नहीं करती, आपका पार्टनर काम नहीं करता तो रेंता इकट्ठे डिक्लेयर करवाएं और उससे ये होगा कि आपका रेंता पूरी फैमिली का, क्योंकि बच्चे काम नहीं करते, वो छोटे हैं और आप बीवी आपकी काम नहीं करती, तो आप अगर अकेले काम करते हैं तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपकी इनकम कम शो होती है, जिससे आपके चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं इंग्रेसो मिनिमा बिताल के भी और बच्चों की नई जो अमदाद है उसके भी। तो दोस्तों ये थी अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।